पार्थ सूत्र जी राज की इस कक्षा में आज हम तीसरे अध्याय का रिवीजन करेंगे और तीसरे अध्याय का जो हमने अभी तक का स्वाध्याय कर लिया है एक बार पूरा का पूरा हम पुनरावृत्ति करके उसको हम पूरा समाप्त करते हुए कल से हम फिर चौथे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। आइए मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद हम ग्रंथ के स्वाध्याय को करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सौसहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्या सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय का जो रिवीजन करने वाले हैं उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये लीजिएगा, ग्रंथ आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। इसमें से हमें जो तीसरे अध्याय का प्रारंभ से और अंत तक सारे सूत्रों का एक साथ आज अध्ययन करेंगे हम। तो देखिएगा, ये रहा तीसरे अध्याय का पहला सूत्र। सूत्र नंबर पहला है, इसका उच्चारण मैं करता हूं। प्रथम सूत्र का रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। इसका अर्थ हुआ कि अधोलोक जो है उस अधोलोक में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये जो है इस नाम की भूमियां हैं। और ये जो भूमियां हैं ये भूमियां घनोदधि वात वलय, उसके बाद फिर घनवात वलय, उसके बाद फिर तनुवात वलय और उसके बाद आकाश द्रव्य पर प्रतिष्ठित हैं, स्थापित हैं। ये उनके आधार हैं। तीन वलय, घनवात वलय, घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये तीन वात वलय हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं आकाश द्रव्य है। तो कुल मिलाकर के चार वहां पर आधार हैं एक पृथ्वी के। एक पृथ्वी के आधार हैं चार। जैसे मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, उसके आधार हैं चार, 1 2 3 4, ये चार उसके आधार हैं। और ये जो पृथ्वियां हैं ये सातों पृथ्वियां अधो अधा नीचे नीचे हैं। पहली रत्न प्रभा, उसके नीचे शर्करा प्रभा, उसके नीचे बालुका प्रभा, उसके पीछे उसके नीचे पंख प्रभा। इस प्रकार से ये सात पृथ्वियां महातम प्रभा तक जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा सूत्र है, दूसरे सूत्र में हमें बतलाया है कि इन पृथ्वियों में क्रमशः बिल कितने हैं, कितने बिल हैं जिनमें कि नारकी जीव रहते हैं। तो सूत्र नंबर दूसरा है तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। सूत्र में कहते हैं कि उन नरकों में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि भूमियां जो हैं
उनमें नरकों के बिलों की संख्या कितनी है? तो कहा कि पहली जो पृथ्वी है उसमें 30 लाख, 63 मतलब 30 लाख, पंचविंशति मतलब दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, फिर कहते हैं तीसरी पृथ्वी में पंचदश मतलब 15 लाख, चौथी पृथ्वी में फिर 10 लाख बिल हैं, और फिर उसके बाद पांचवी जो पृथ्वी उसमें 3 लाख, और छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख मतलब 99,995 ये बिलों की संख्या है। और अंतिम जो पृथ्वी है उस अंतिम पृथ्वी में 7वीं पृथ्वी में 5 ही बिल है। कुल गिनती अगर गिनेंगे तो 84 लाख ये बिल की संख्या वहां नरक गति में पाई जाती है। अब इसके बाद में तीसरा सूत्र नारकी जीवों के बारे में बताता है, आइए पढ़ेंगे इसको। नारका नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। सूत्र में कहा है कि नारकी जो जीव हैं उनकी हमेशा ही नित्य ही अशुभतर लेश्या होती है, अशुभतर परिणाम होते हैं, शरीर भी अशुभतर होता है, गंदा शरीर, बेकार शरीर मिलता है, वेदना भी बहुत अशुभ, अच्छी वेदना नहीं, बहुत बेकार वेदना मतलब अनुभव होता है, उन्हें महसूस होता है। विक्रिया भी बहुत खराब होती है, अच्छी विक्रिया नहीं कर सकते, स्वयं का रूप सुंदर नहीं बना सकते, गंदा, बेकार, मैला, कुचैला, लूला, लंगड़ा ऐसा स्वरूप बन जाता है। विक्रिया भी करेंगे तो गंदी गंदी चीजों की विक्रिया बना लेंगे, अपने शरीर को कीड़ा मकोड़ा तिर्यंच बनाएंगे, देवताओं के जैसा सुंदर नहीं बना पाएंगे। ऐसा उन नारकी जीवों का जीवन होता है। इसके बाद फिर आता है चौथा सूत्र, इसमें कहा है नारकी जीव कैसा दुख देते हैं एक दूसरे को। सूत्र नंबर 4 में कहा है परस्परोदीरित दुःखाः। परस्परोदीरित दुःखाः इसका मतलब है कि नारकी जीव जो हैं वो एक दूसरे में परस्पर में ही दुख देते रहते हैं। और भी उनके कारण हैं जिनको 5वें नंबर के सूत्र में बताया है, पढ़ेंगे। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लिष्ट, संक्लेश से सहित, संक्लेश परिणाम वाले जो असुर होते हैं उन असुरों के द्वारा दिए गए दुख भी वहां पर होते हैं नरकों में। लेकिन कब होते हैं? तो कहा चौथे नरक के पहले तक, मतलब तीसरे नरक तक वो जो नारकी जीव हैं, तीसरे नरक तक के जो नारकी जीव हैं उनको संक्लेश परिणाम वाले बहुत बेकार निर्दयी प्रकार के जो रौद्र ध्यान करने वाले जो असुर कुमार जाति के, जो अंबावरीश जाति के जो असुर कुमार देव हैं, ऐसे वो देव जाकर के उन्हें दुख देते हैं, आपस में लड़ाते हैं, झगड़ा कराते हैं, हाँ, एक दूसरे में जो बोलते हैं ना चुगली करना, भिड़ाना, वो सब करते हैं। अब बताते हैं इनकी आयु कितनी है, कितनी आयु रहती है, उसके बारे में, उनकी उत्कृष्ट आयु के बारे में बतलाया है। नारकियों की उत्कृष्ट आयु है तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। कहा है उन नरकों में एक मतलब एक सागर, पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, 5वें नरक में 17 सागर, और फिर कहा है कि छठे नरक में 22 और अंतिम और 7वें नरक में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। अब आगे मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। अधोलोक का वर्णन तो यहाँ पर कर दिया। अधोलोक का आकार कैसा है? अधोलोक का आकार है स्टूल के जैसा, जैसे स्टूल का आकार होता है इस तरीके का, तो ऐसा आकार होता है, इस प्रकार का जो आकार है वह आकार है अधोलोक का। तो ये जो आकार उसमें नीचे नीचे तक ये 7 नरक बने हुए हैं। अब जम्बूद्वीप आदि जो मध्यलोक है उसकी चर्चा करते हैं 7वें सूत्र से। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। इसमें कहा गया है कि इस मध्यलोक में
जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आदि अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। इससे पता चलता है पहले द्वीप है, उसके बाद समुद्र है। तो सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में है समुद्र। सबसे पहले क्या है? द्वीप, जिसका नाम है जम्बू द्वीप। तो द्वीप है और उसके बाद में फिर है समुद्र। अब इनका विस्तार कैसा है, आकार कैसा है, उसके बारे में सूत्र नंबर 8 है। द्विर्द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। कैसे दुगने? तो कहा एक दूसरे से दुगने दुगने हैं। पूर्व पूर्व और पहले पहले वाले को परिक्षेपित मतलब घेरे हुए हैं। वलयाकृतया मतलब चूड़ी के आकार वाले हैं, गोल गोल आकार इनका बना हुआ है। अच्छा, जम्बू द्वीप कैसा है? क्योंकि सबसे पहला द्वीप है ना, तो उसके बारे में कहते हैं तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। सूत्र में कहा है कि जम्बू द्वीप का आकार कैसा है, बतलाया है कि उन सारे द्वीप और समुद्रों के बीचों बीच, उन सारे द्वीप और समुद्रों के बीचों बीच जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। और उस जम्बू द्वीप के बीच में नाभि के समान मेरु पर्वत है। जम्बू द्वीप गोल आकृति वाला है, वृत्त आकृति का है और 1,00,000 योजन उसका विस्तार है। उसका व्यास जो होता है ना, वह है 1,00,000 योजन। अब अगला सूत्र में बताते हैं और क्या क्या है जम्बू द्वीप में। सूत्र नंबर 10 में कहा है भरत हेमवत हरि विदेह रम्य कैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। कहा है कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है भरत, फिर है हेमवत, फिर है हरि, फिर है विदेह, फिर है रम्यक, फिर है हिरण्यवत और फिर है ऐरावत। इस प्रकार के वर्ष हैं ये, मतलब इनको वर्ष भी कह सकते हैं, क्षेत्र भी कह सकते हैं। वर्ष का मतलब भी क्षेत्र ही होता है। जैसे हम कहते हैं भारत वर्ष में, पूरे भारत वर्ष में, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत देश भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ वही है। अगला सूत्र है उसमें बतलाया है कि इन पर्वतों की और क्या विशेषताएं हैं। तो इन पर्वतों के बारे में कहा है इन क्षेत्रों का विभाजन कैसे होता है। तो सूत्र नंबर 11 में कहा है तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। इसमें बतलाया है जो वर्षधर पर्वत हैं, मतलब उन क्षेत्रों को धारण करने वाले जो पर्वत हैं, जिनको कुलाचल भी कहते हैं, वो पूर्व से लेकर अपर मतलब पश्चिम तक फैले हुए हैं। इनके नाम हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तो ये 6 जो है ये पर्वत इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करते हैं। इन पर्वतों का रंग कैसा है? तो कहते हैं सूत्र नंबर 12 में हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। कहा है पहला जो पर्वत है हिमवन नाम का, वह कैसा है? वह सोने के समान पीला पीला है। दूसरा पर्वत महाहिमवन चांदी की तरह है। तीसरा निषद पर्वत तपाए हुए सोने के जैसा बहुत ज्यादा जो है चमकीला और वैसे रंग वाला है। और चौथा पर्वत जो है वह वैडूर्य मतलब वैडूर्य मणि नीली नीली होती है, तो नीले आकार वाला है, इसका नाम नील पर्वत है। 5वां पर्वत रुक्मी पर्वत है, चांदी के जैसा है, रजत मतलब चांदी। और 6वां पर्वत हेम मतलब सोने के रंग वाला है, ऐसा उसका रंग है। इनकी और विशेषता बतलाते हुए कहते हैं 13वें सूत्र में मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। कहा है कि ये जो पर्वत है, ये पर्वत विचित्र प्रकार की मणियों से, बहुत सारी मणियां इनमें पार्श्व मतलब अगल बगल में लगी हुई हैं, साइड वाले हिस्से में लगी हुई हैं। ऊपरी मूलेचा ऊपर नीचे और बीच में ये पर्वत तुल्य मतलब एक जैसे विस्तार वाले हैं, मतलब दीवार की तरह हैं। इन पर्वतों पर और क्या है तो उसके बारे में सूत्र नंबर 14 में बतलाया है पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। कहा है कि इन पर्वतों पर जो तालाब हैं, उन तालाबों के नाम बतलाए हैं। एक पर्वत पर एक तालाब है,
जैसे पहला पर्वत है हिमवन, उस पर तालाब है पद्म, उसके बाद महापद्म, तीसरा तिगिंच, चौथा केसरी, पांचवा महापुंडरी और छठवां कुंडरी। इस प्रकार से ये 6 जो है वह यहाँ पर तालाब हैं इन पर्वतों पर, इन कुलाचल पर्वतों पर। अब इन तालाबों का विस्तार कितना है तो बताते हैं। प्रथमो योजन सहस्र आयाम तदर्ध विष्कंभो हृदः, मतलब जो पहला जो तालाब है वह 1000 योजन लंबा है और उससे आधा चौड़ा है, मतलब 500 योजन चौड़ा है। गहराई कितनी है तो सूत्र 16 में बतलाया है 10 योजनावगाह, मतलब इसकी गहराई 10 योजन की है। इसमें और क्या विशेषता है तालाब में तो कहते हैं तन मध्य योजनम पुष्करम, मतलब इन तालाब के बीचों बीच 1 योजन लंबा चौड़ा कमल भी है। और क्या विशेषता है उस कमल की तो सूत्र नंबर 18 में कहा है तद्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च, मतलब आगे के जो तालाब और कमल हैं पद्म के बाद वाले, वो पहले वाले से दुगने बड़े हैं, तालाब भी और कमल भी। तो इस प्रकार से जैसे पद्म सरोवर से महापद्म सरोवर जो है वो दुगना बड़ा है, दुगना चौड़ा है, दुगना बड़ा कमल है। उसके बाद में महापद्म से दुगना है तिगिंच, और उसके बाद में तिगिंच और वैसा ही है केसरी, उससे आधा है महापुंडरी और उससे आधा है पुंडरी। इसके बाद में इन कमलों की क्या विशेषता है भाई, क्या क्वालिटी है इसके अंदर तो सूत्र नंबर 19 में बतलाया है तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। क्या कहा है कि इन पर्वतों पर जो तालाब हैं उन तालाबों में जो कमल है उन कमल पर देवियां रहती हैं, उनकी पत्तियों पर रहती हैं, जो पत्तियों पर जो महल बने हुए हैं उनमें निवास करने वाली देवी है। पहले जो पहला वाला जो सरोवर है उसके पद्म सरोवर के कमल पर रहती है श्री देवी, दूसरे पर हिरी देवी, तीसरे पे धृति, चौथे पे कीर्ति, पांचवें में बुद्धि और छठवें में फिर आती है लक्ष्मी। इस प्रकार से ये 6 जो देवियां हैं ये वहां पर निवास करती हैं। इनकी आयु कितनी है तो कहा है पल्योपम स्थित, यहाँ मतलब 1 पल्ले की आयु है और ये अकेली नहीं रहती हैं, इनके साथ में कहा है ससामानिक परिषद का, सामान्य और परिषद जाति के देव भी इनके साथ में रहते हैं। अब इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में नदियां भी बहती हैं इन 7 क्षेत्रों में, तो उनके नाम भी बतलाए हैं सूत्र नंबर 20 में। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरि कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाहा सरितस्तन मध्यगाहा। सूत्र में कहा है कि उन पर्वतों और क्षेत्रों के बीच में बहने वाली नदियां हैं गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण कूला रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से ये 14 नदियां हैं। इनमें से 2-2 के क्रम बने हैं, जैसे गंगा और सिंधु का एक क्रम हो गया, रोहित रोहितास्या का क्रम हो गया, हरित हरिकांता का क्रम हो गया, सीता सीतोदा का, नारी नरकांता का, सुवर्ण रूप्य कूला का और रक्ता रक्तोदा का। इन जो यहाँ पर आप समझ लीजिए इनमें से ये 2-2 नदियां हैं, इनका जो हमने जोड़ा बनाया है इसका उन्होंने कहा है इसका विभाजन कैसे करेंगे तो उसके लिए अगला 21वें नंबर का सूत्र दिया है द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। इन 2-2 के जो जोड़े बनाए हैं गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता, इनमें से जो पूर्व वाली पहले नंबर की जो नदी है वो पूर्व दिशा की ओर लवण समुद्र में मिल जाती है। जैसे गंगा सिंधु में पहली है गंगा तो ये पूर्व में जाएगी, रोहित जाएगी पूर्व में, हरित हरिकांता में हरित जाएगी, सीता सीतोदा में सीता जाएगी पूर्व की ओर। अब अगली जो नदियां हैं फिर वो बाकी बची नदियों का क्या होगा भाई, गंगा तो पूर्व में चली गई, पश्चिम का क्या होगा, जो सिंधु है सिंधु नदी का क्या होगा, वो कहाँ जाए, उसके पीछे पीछे वो भी चली जाए क्या, तो ऐसा नहीं होता है। सूत्र नंबर 22 में बतलाया है
शेषास्त्वपरगाः, शेषाः बाकी की जो बची हुई नदियां हैं, जैसे गंगा सिंधु में सिंधु, रोहित रोहितास्या में रोहितास्या, हरिधरिकांता में हरिकांता, सीता सीतोदा में सीतोदा, इस प्रकार से ये जो 7 नदियां हैं, ये नदियां जाती हैं पश्चिमी समुद्र में, लवण समुद्र में, पश्चिमी लवण समुद्र में जाकर के ये मिल जाती हैं। इसके बाद 23वें नंबर का सूत्र बतलाया है कि इन नदियों की और क्या विशेषता है। तो सूत्र नंबर 23 में कहा है, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। सूत्र नंबर 23 में कहा है, चतुर्दश 14 नदियों से और सहस्र मतलब 14,000 नदियों से सहित है गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं, इनका परिवार है 14,000 नदियों से घिरा है। बाद में ही दुगना हो गया, मतलब रोहित रोहितास्या की जो पारिवारिक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो 28,000 हैं। हारित और हरिकांता की 56,000 हैं। हाँ 56,56, सीता सीतोदा की 1,12,000, इतनी सहायक नदियां इनकी हैं, इन नदियों की। इस प्रकार से हमें इनकी गणना समझनी चाहिए। अब भरत क्षेत्र है, उसका विस्तार कितना है, तो उसके बारे में 24वें सूत्र में बतलाया है। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। मतलब जो भरत क्षेत्र है, वह भरत क्षेत्र वह 526 योजन सही 6/19, 6/19 जो 526 सही 6/19 योजन का विस्तार इस भरत क्षेत्र का है। अब आगे इसके बारे में फिर बतलाते हैं। 25वें नंबर के सूत्र में अन्य क्षेत्रों का विस्तार बतलाया है। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। सूत्र में कहा है कि तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, मतलब उससे दुगना दुगना विस्तार है। किसका, तो कहते हैं वर्षधर वर्षाः विदेहांताः। वर्षधर मतलब जो क्षेत्र हैं, सॉरी वर्षधर मतलब जो पर्वत हैं, और जो क्षेत्र हैं विदेह क्षेत्र के अंत तक, विदेह क्षेत्र तक जितने पर्वत और क्षेत्र हैं वो दुगने दुगने हैं। मतलब भरत क्षेत्र से हिमवन नाम का पर्वत दुगना बड़ा है, हिमवन से फिर हेमवत नाम का क्षेत्र दुगना बड़ा है, हेमवत से फिर जो महाहिमवन नाम का पर्वत है वो उससे भी दुगना है, और महाहिमवन से हरि नामक क्षेत्र दुगना बड़ा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये दुगने दुगने की श्रृंखला विदेह क्षेत्र तक चलती है। अब विदेह क्षेत्र के बाद क्या है, उत्तर दिशा में, ये दक्षिण दिशा हो गई। उत्तर दिशा में क्या है, तो उसके लिए सूत्र दिया है उत्तरा दक्षिण तुल्याः। 26वें नंबर का सूत्र है कि उत्तर दिशा में जो कुछ भी है वो सब दक्षिण के समान है, दक्षिण के तुल्य है, उनको बराबर जानना चाहिए। जो दक्षिण में है वही सब कुछ, सारी नदियों का परिवार, संख्या, कमल, देवियां, हाँ सारा के सारी संरचना और काल गणना, काल भी अभी जो चल रहा है यहाँ वही चल रहा है ऐरावत क्षेत्र में। इस प्रकार से भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात यहाँ पर समान जाननी चाहिए। ये इस प्रकार से इनको समझना है। अब आगे 27वें नंबर के सूत्र में इसको और आगे अच्छे से समझाया है। भरतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। सूत्र में कहा है कि उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी में तो होती है वृद्धि और अवसर्पिणी में होती है ह्रास। तो ये षट समयाभ्याम मतलब 6 कालों के द्वारा, जो 6 काल हैं सुषमा सुषमा आदि, उन 6 कालों के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा 6 कालों के माध्यम से वृद्धि और ह्रास का क्रम चलता रहता है। अब प्रश्न उठता है अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है भरत और ऐरावत के अलावा, तो उसका उत्तर यहाँ पर अगले सूत्र में दिया है। कहते हैं ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिताः। भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र अवस्थित मतलब एक जैसे हैं, उनमें घटना बढ़ना नहीं होता, काल का परिवर्तन नहीं होता, वृद्धि ह्रास नहीं होती।
अब इन क्षेत्रों के मनुष्यों की आयु कितनी है भाई? जब इनमें कुछ भी नहीं होता है तो लोग होते हैं या नहीं, या होते हैं तो कैसे होते हैं, उसका उत्तर इन्होंने यहाँ पर दिया है। देखिए 29 नंबर का सूत्र है, एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवत हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। मतलब है कि इन क्षेत्रों के मनुष्यों की आयु 1, 2, 3 पल्योपम है। एक पल्योपम की आयु है हेमवत नामक क्षेत्र के मनुष्यों की, 2 पल्ली की आयु है हरि नामक क्षेत्र के मनुष्यों की, 3 पल्लियों की आयु है देवकुरु के जीवों की। इस प्रकार से 1, 2, 3 पल्योपम स्थितियां हैं और ये जो है इन मनुष्यों में पाई जाती है। ये सारी बात इन्होंने यहाँ पर बतला दी कि मनुष्यों की आयु कितनी होगी। अब जम्बूद्वीप के अन्य क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, तो कहते हैं मतलब विदेह तक की बात तो बता दी, उसके ऊपर क्या है तो कहते हैं तथोत्तराहा, वैसा ही सब कुछ उत्तर में भी होता भाई, जैसा नीचे होता है, क्योंकि देवकुरु कहा, उत्तर कुरु तो नहीं कहा सूत्र में। हाँ, हेमवत और हरि क्षेत्र कहा, रम्यक और हिरण्यवत की चर्चा नहीं आई थी, तो इसलिए इसमें कह दिया तथोत्तराहा। अन्य जितने भी क्षेत्र बचे हैं उनको भी बिल्कुल वैसा ही जान लेना चाहिए, जैसा नीचे है वैसा ऊपर है। विदेह क्षेत्र की स्थिति बताते हैं, कहते हैं विदेहेषु संख्येय कालाहा, विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य पाए जाते हैं। तो अब अगले सूत्र में कहते हैं दूसरी तरह से भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर 32वें नंबर के सूत्र में बतलाया है। कहा है भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः, 90 मतलब 190, शत माने 100, 90 माने 90, तो 190वां भाग है जम्बूद्वीप का। ये भरत का जो विस्तार है, भरत क्षेत्र जो है वह जम्बूद्वीप का 190वां हिस्सा माना है, और ऐसा है भी, माना नहीं है ही। धातकी खंड की रचना कैसी है उसके बारे में सूत्र नंबर 33 में कहते हैं द्विर्धातकी खंडे, मतलब कि धातकी खंड द्वीप में भरत आदि क्षेत्र, हिमवन महाहिमवन आदि कोलाचल पर्वत सब 2-2 हैं, मेरू पर्वत भी 2-2 हैं। इस प्रकार से इनकी रचना हम कुछ दिनों से समझ भी रहे थे, आपको सबको मालूम है। कुछ दिनों से हम आपको बहुत अच्छे से नक्शे में अड़ाई द्वीप को समझा रहे थे। उसके बाद अड़ाई द्वीप में आधा पुष्कर वर द्वीप भी आता है, उसके बारे में कहा है पुष्करार्धेचा, पुष्करार्ध में भी ऐसा जानना चाहिए, मतलब भरत आदि क्षेत्र जो है, हिमवन आदि पर्वत है, सुमेरु भी 2 है वहां पर। इस प्रकार से पुष्करार्ध के बारे में इन्होंने चर्चा की है और कहा है कि आधे पुष्कर द्वीप में भी 2-2 आकृतियां हैं, मतलब 2-2 भरत क्षेत्र आदि है। भाई बाकी का बचा हुआ पुष्कर द्वीप जो है उसका आधा ही आपने क्यों लिया, पुष्करार्ध क्यों लिया, पूरा पुष्कर क्यों नहीं लिया, उसके बारे में 35वें नंबर के सूत्र में कहा है प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मतलब कि मानुषोत्तर पर्वत वहां पर बना हुआ है आधे पुष्कर द्वीप में, और उसके पहले पहले तक मनुष्य लोग रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बाद न उसको पार कर सकते हैं, न लांग कर सकते हैं, न उसको आप उस पर चढ़ सकते हैं। उसके बाद में अब मनुष्यों की चर्चा आई है, तो मनुष्य कैसे होते हैं उसके बारे में सूत्र नंबर 36 में बताया है आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ ये 2 भेद यहाँ पर मनुष्यों के हैं। आर्य वो होते हैं जो गुणों से सहित हैं, हिताहित का विवेक रखते हैं, कार्य आदि अच्छे कार्य करते हैं। म्लेच्छ जो होते हैं वो शिष्टाचार, संस्कार, अच्छे बुरे, हेय उपादेय के ज्ञान से बिल्कुल रहित होते हैं। तो ये इनकी विशेषता इन्होंने यहाँ पर बतलाई है। अब कर्म भूमियां कितनी है जम्बूद्वीप में उसके बारे में बतलाया है भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः, मतलब सूत्र में कहा है कि कर्म भूमियां कितनी है, कहा है भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र की देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ दो तो बाकी का बचा हुआ विदेह क्षेत्र जो है वो सब कर्म भूमियों में आ जाता है।
फिर प्रश्न आता है भोग भूमिया कितनी है, भाई इनके अलावा जितनी बची स्थिति है वो सब भोग भूमिया जीवों की है, भोग भूमिया है। आगे मनुष्य की आयु कितनी होती है, तो उसके बारे में सूत्र नंबर 38 में कहा है, निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मतलब मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य की है और जगन्य स्थिति मतलब जगन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। उत्कृष्ट 3 पल्य और कम तो कहा अंतर मुहूर्त, सबसे कम अंतर मुहूर्त। फिर त्रियंचों की आयु कितनी होती है, तो कहा है त्रियग योनि जानाम च, त्रियंचों की भी भाई इतनी ही होती है, मतलब त्रियंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जगन्य स्थिति मतलब जगन्य आयु 1 पल्य सॉरी 1 अंतर मुहूर्त की मानी गई है। तो इस प्रकार से आपको इसका पूरा लाभ मिला होगा। कक्षा में आपको तीसरे अध्याय का पूरा रिवीजन आप लोगों ने किया ही होगा, ऐसी आशा मैं आप सभी से रखता हूं। और साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो आप बेशक अपने फोन को अभी के अभी अनम्यूट करके और प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप तुरंत अभी पूछ लीजिएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न है? यदि नहीं है तो हम कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोध्यायः। नमो नमः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। बोलिए राजस्थान जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र।